हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्ट्रैक्शन इंटीजर का, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इसमें आज पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है इंटीजर का, और साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टी को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के जरिए, एग्जाम्पल के जरिए हम समझते जाएंगे कैसे सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या रहेगा, ऊपर में लिखा रहेगा सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। नीचे में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा इसी तरीके से जैसे दिया हुआ है 7 फ्रॉम 3। तो इसमें क्या करना है, पहले राइट साइड से चलना है। राइट साइड में लिखा हुआ है 3, 3 के बाद लिखा हुआ है फ्रॉम, फ्रॉम के बदले लिखेंगे माइनस, उसके बाद लिखेंगे 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 माइनस 7 इक्वल टू क्या आएगा, -4। क्योंकि साइन इसका बड़ा है, इस वजह से 7 का साइन बड़ा है। बड़ा वाला का साइन देखना है कि क्या है, तो बड़े वाले का साइन माइनस है, तो यहाँ पर -4 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है -5 फ्रॉम 2। तो इसमें भी क्या करेंगे, राइट साइड से चलेंगे। राइट साइड में 2 है, 2 के बाद फ्रॉम है, फ्रॉम के बाद ले माइनस, और यहाँ पर -5। अब दो साइन एक बार आ गया, तो इसमें क्या करना है, उसको ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे, यानी -5 को ब्रैकेट के अंदर में रखेंगे, और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा, इक्वल टू में 2 लिखेंगे, और ब्रैकेट हटेगा तो माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 5 लिखेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2 + 5 = 7। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 18 फ्रॉम -49। अब इसमें क्या करेंगे, फिर उसी तरीके से -49 सबसे लास्ट में है, यानी राइट साइड में है, तो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। -49 -18, ये माइनस किसके लिए लिखे, फ्रॉम लिखा हुआ था, इस वजह से फ्रॉम लिखे, फ्रॉम के बदले माइनस और 18। तो इक्वल टू में क्या आ गया, -67। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर है -46 फ्रॉम -14 इक्वल टू क्या लिखेंगे, राइट साइड से फिर स्टार्ट करेंगे। राइट साइड में -14 है, -14 लिखा, इसके बाद फ्रॉम के बदले माइनस लिखेंगे, फिर से यहाँ पर माइनस दोबारा है, -46, तो माइनस माइनस 2 बार है, इस वजह से इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो -46 को ब्रैकेट में रखें। अब ब्रैकेट को हटाएंगे, तो बाहर में अगर माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है ब्रैकेट हटने के बाद। तो ब्रैकेट हटा, अब हो गया -14 + 46। अब इसमें जो बड़ा है उसका साइन होगा, तो यहाँ पर बड़ा कौन है, 46, उसका साइन क्या है, प्लस, इसलिए प्लस लिखेंगे, और दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यही रूल है, पहले साइन का डिसीजन लेना है कि साइन क्या लिखें। तो इसके लिए जो बड़ा रहे नंबर उसका साइन लिखेंगे, और उसके बाद दोनों नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर के रूप में आएगा +32, या इसको हम 32 भी लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव नंबर ही है, पॉजिटिव साइन लिखना भी कोई ज़रूरी नहीं है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी कहता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। तो इस क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर बताया गया है कि द डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स। ये इंटीजर्स के बारे में बताया गया कि द डिफरेंस ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर्स, मतलब दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, 3 - 8, ये दोनों इंटीजर है, 3 और 8 दोनों इंटीजर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्टेंट के रूप में क्या आया, -5। क्यों -5 आया, इसलिए कि -8 का साइन माइनस है, यहाँ पर 8 बड़ा है, बड़ा का साइन लिखा जाता है। तो इस तरह से -5 आया, जो कि एक इंटीजर है। इसके बाद
दूसरी प्रॉपर्टी कहता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। ये सब्ट्रैक्शन का है, वो एडिशन का था। अब यहाँ पर इसमें कहता है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। इंटीजर के लिए ये लागू नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन के लिए ये रूल इसमें लागू नहीं होता है। कौन सा रूल? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? मतलब कि किसी भी दो इंटीजर को लेकर के उसको क्रम को बदल देना है, ऑर्डर को बदल देना है, और रिजल्टेंट देखते हैं कि बराबर आता है कि नहीं। थर्ड इसका प्रॉपर्टी कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बताया गया है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। इसका मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी इंटीजर्स को, 3 इंटीजर्स ले लिए, उसको ग्रुप में लिखेंगे, 2 इंटीजर को ग्रुप में ले लेंगे और थर्ड इंटीजर को बाहर रखेंगे, और फिर दोबारा अगर इसके ग्रुप को चेंज कर देंगे तो रिजल्टेंट बराबर नहीं आएगा। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। तो अंडर ब्रैकेट 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट -4। अब ये बिग ब्रैकेट के अंदर इस सबको क्लोज कर देंगे। इसके बाद माइनस अंडर ब्रैकेट -5। अब इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? सॉल्व करेंगे तो -12 आएगा। अब इसके बाद इसी के क्रम को चेंज कर देते हैं। इसमें लिखेंगे माइनस नहीं 3 लिखेंगे, और उसके बाद माइनस, और बिग ब्रैकेट के अंदर 2 इंटीजर को लिखेंगे। किसको किसको? -4 को और -5 को, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इस तरीके से लिखेंगे, देखिए इस तरीके से, और लिखने के बाद अब इसको सॉल्व करेंगे तो रिजल्टेंट के रूप में आएगा 2, जो कि पहले वाले रिजल्ट के बराबर नहीं है। इससे ये पता चलता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें लागू नहीं होता है। तो अब चलिए नेक्स्ट जो इसका रूल है, प्रॉपर्टी है, वो है सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी ऑफ 0। यानी किसी भी इंटीजर में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। तो इसमें कहता है द रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम 1 इंटीजर इज द इंटीजर इटसेल्फ। इसका मतलब हुआ कि कोई भी इंटीजर में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वापस वही इंटीजर प्राप्त होने वाला है जिसमें से हम 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पर 6 - 0 = 6। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए इंतज़ार करें। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू। ऑल द बेस्ट।